अभी आप स्क्रीन पे दो चित्र देख रहे हैं, एक ये वाला चित्र और एक दूसरा ये वाला चित्र। पहले हम इस चित्र का अर्थ समझते हैं, फिर हम इस चित्र का अर्थ समझेंगे। इस चित्र में क्या है, तो ये चित्र विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन प्रक्रिया को दर्शाता है। कैसे, तो हम इस चित्र को अगर समझेंगे तो इस चित्र में एक मग है। क्या है, मग के अंदर ध्यान से देखेंगे तो ये पानी है और पानी के अंदर दो रॉड डाल दी गई है, एक ये कार्बन की छड़ है और एक ये कार्बन की छड़। कार्बन की छड़ का मतलब होता है ग्रेफाइट की छड़। हम जानते हैं कि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालन करता है, इसलिए यहाँ पे कार्बन की छड़ लगा दी गई है, यहाँ पे कैप लगा दिया गया है। इस कार्बन की छड़ के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब डाल दिया गया है, यानी एक परख नली डाल दिया गया है। अब होता क्या है, जब परख नली सेट कर दिया गया ताकि विद्युत का अपघटन हो तो इसमें गैस इकट्ठा हो सके, इसलिए यहाँ पे परख नली डाली गई है। इनसे एक तार निकाल दिया गया, इनसे भी एक तार निकाल दिया गया और 6 वोल्ट की बैटरी से इस तार को जोड़ दिया गया है। अब जब ऐसा कर दिया गया है तो करने के बाद यहाँ पे एक स्विच लगाकर इसे ऑन कर दिया जाता है। जैसे ही स्विच ऑन होता है तो विद्युत, ये 6 वोल्ट की बैटरी से विद्युत प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। 6 वोल्ट का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, 6 वोल्ट का ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए इसका एक नाम हो जाता है एनोड। यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ होता है उसे हम एनोड कहते हैं। और 6 वोल्ट की बैटरी से एक और इलेक्ट्रोड जोड़ा गया है, इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, तो इस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड, और ये निगेटिव होता है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड निगेटिव टर्मिनल। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये जल के विद्युत अपघटन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बारे में सबसे पहले विलियम निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि जल का विद्युत अपघटन कैसे होता है। पहली बार उन्हीं का एक्सपेरिमेंट था, उसी एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब जल का विद्युत अपघटन प्रक्रिया चालू होता है, हम सभी जानते हैं कि जल के अंदर दो गैसेज होती है, एक हाइड्रोजन होती है और एक ऑक्सीजन होता है। जैसे ही जल का विद्युत अपघटन होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे। हाइड्रोजन गैस कहाँ जमा होगा और ऑक्सीजन गैस कहाँ जमा होगा। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो निगेटिव होता है और हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ऑक्सीजन निगेटिव है तो पॉजिटिव पे जाएगा, यानी ऑक्सीजन निगेटिव है तो पॉजिटिव पे जाएगा, यानी कि एनोड पे जमा होगा। और हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो वो निगेटिव की तरफ एक्ट करेगा, तो निगेटिव की तरफ रिएक्ट करेगा तो ये माइनस यानी कैथोड पर जमा होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जमा हो रहा है, देखो ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं और ये ऑक्सीजन गैस के बुलबुले हैं। ये गैस यहाँ से पानी से निकल के और यहाँ पे जमा हो रहा है। यहाँ पे जो गैस है ये पानी से निकल के ये बुलबुले यहाँ पे जमा हो रहा है। अब ध्यान से देखेंगे तो इस ट्यूब में और इस ट्यूब में जगह का अंतर है, यानी यहाँ पे आयतन कम है, जगह कम है और यहाँ पे जगह ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इसमें गैस कम इकट्ठा हुआ है और इसमें गैस ज़्यादा इकट्ठा हुआ है। इसका एक अर्थ ये निकल के आया कि हाइड्रोजन गैस के आयतन का जो तुलना करें ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस की मात्रा का दुगुना है, यानी हाइड्रोजन डबल है और ऑक्सीजन आधा है। तो कैसे हम समझे, तो इसका कारण है कि हम सभी को पता है कि कि जल का सूत्र होता है H2O। अब ध्यान से देखेंगे H2 कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। हाइड्रोजन 2 एटम है और ऑक्सीजन 1 एटम है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की मात्रा ज़्यादा हुई और ऑक्सीजन की गैस की जो मात्रा, चूँकि 1 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हुई। चलिए अब इस चित्र को हम समझते हैं कि इस चित्र का क्या अर्थ है। इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक फ्लास्क है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, कोनिकल फ्लास्क है, यानी प्रयोगशाला का एक सामग्री है। और कोनिकल फ्लास्क के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एसिड रखा गया है जिसका नाम है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या होता है, ये एक अम्ल होता है जो बैटरी के अंदर डाला जाता है, वही अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसको तनु का अर्थ क्या होता है, तनु का अर्थ होता है कि जब किसी एसिड में पानी मिला दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, तनु, यानी हल्का हो जाता है। तो ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसके अंदर क्या रखा गया है, इसके अंदर जिंक रखा गया है। जिंक क्या होता है, जिंक एक एलिमेंट है, यानी एक मेटल है, धातु है। तो जिंक रखा गया, जिंक के टुकड़े रखे हुए, इसलिए लिखा वहाँ पे जिंक के ग्रेनुअल्स, यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे और रिएक्शन करके ये चित्र बताता है विस्थापन अभिक्रिया। साथ में ये चित्र ये भी बताता है
कि इसमेन केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। तो अभिक्रिया करेगा कैसे? सिंपली जिंक को हम क्या बोलते हैं? Zn, और Zn के साथ ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलेंगे? H2SO4। जब ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद ये जो जिंक है ये H2 को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। विस्थापित करने का मतलब डिस्प्लेस कर देना, हटा देना, और खुद इसका स्थान ले लेगा, यानी कि H2 को कहेगा H2 भाग यहाँ से, और हम अपने जगह यहाँ लेते हैं ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ZnSO4, और ये जो H2 है ये अलग हो जाएगा और रिलीज हो जाएगा, गैस बन जाएगा। ये गैस बन के क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो वही H2 गैस यहाँ पे क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है ना। H2 गैस क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। इसको कॉर्क से कस दिया गया है ताकि ये गैस ज़्यादा जैसे तैसे ना निकले, इसको पाइप के थ्रू निकाला गया है। ये इस चित्र का अर्थ